प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपको हम ये बतलाएंगे कि यदि कोई संख्या x की घातांक n माइनस y की घातांक n के रूप में लिखी हुई है अथवा x की घातांक n प्लस y की घातांक n के रूप में लिखी हुई है, तब जो इसको हल करने के बाद संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर? तो देखिए, जब x की घातांक n माइनस y की घातांक n के रूप में लिखी हुई है कोई संख्या, अब इसमें शर्त यह है कि n जो है वह हमारी विषम संख्या होना चाहिए। तो यदि ये n हमारी विषम संख्या है, तब x की घातांक n माइनस y की घातांक n जो है वो x माइनस y से अवश्य ही विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर ये लिखा हुआ है आपका 5 की घातांक 3 माइनस 3 की घातांक 3। यहाँ पर n का मान 3 है जो एक विषम संख्या है, इसलिए ये संख्या x माइनस y अर्थात 5 माइनस 3 बराबर 2 से अवश्य ही विभाज्य होगी। अब अगर 5 की घातांक 3 माइनस 3 की घातांक 3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125। ये प्राप्त हो जाएंगे 5 की घातांक 3 के स्थान पर, और 3 के घातांक 3 के स्थान पर हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे 27। और 125 में से जब 27 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 98। और x माइनस y का मान यहाँ पर आएगा 5 माइनस 3, क्योंकि x का काम यहाँ पर कर रहा है 5 और y का काम कर रहा है 3। तो 5 माइनस 3 बराबर 2। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये संख्या जो है वह 2 से अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन इस संख्या का मान कितना है? 98। और जैसा कि आप जानते हैं 98 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से अवश्य ही विभाज्य होगी। इस प्रश्न को समझने के लिए आप ये याद रखिए कि x की घातांक n माइनस y की घातांक n के यदि गुणनखंड किए जाएंगे, जबकि n का मान एक विषम संख्या है, तो इसके गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। x माइनस y तो एक खंड प्राप्त होता है और दूसरा खंड हमारे लिए ये वाला प्राप्त होता है x की घातांक n माइनस 1 प्लस x की घातांक n माइनस 2 गुणा y प्लस x की घातांक n माइनस 3 गुणा y की घातांक 2 प्लस प्लस, और लास्ट में आ जाएगा आपका टर्म x माइनस 1। तो इस पद का मान कितना है इसके जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बीच में यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है और यहाँ पर आया x माइनस y। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो मान निकल के आएगा वो इसके बराबर होगा, अर्थात उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हैं जिनका गुणनफल इसके बराबर हो। इसमें एक खंड जो है, एक गुणनखंड जो है x माइनस y के बराबर है, इसलिए ये राशि जो है या ये राशि कहिए x माइनस y से अवश्य ही पूरी विभाज्य होगी। क्लियर? अब यदि n का मान सम है, तब x की घातांक n माइनस y की घातांक n जो है वो x माइनस y से भी पूरी विभाज्य हो जाएगी, x प्लस y से भी पूरी विभाज्य हो जाएगी, और x माइनस y और x प्लस y का जो गुणनफल आएगा उससे भी पूरी विभाज्य हो जाएगी। समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 5 की घातांक 4 माइनस 2 की घातांक 4। 5 की घातांक 4 का मान आया 625 माइनस आपका ये आ गया, 2 की घातांक 4 का मान आया 16 आपका ये आ गया, और 625 में से आप 16 घटाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 609। क्लियर? अब वो x का काम यहाँ पर कर रहा है 5 और y का काम कर रहा है 2। तो x माइनस y का मतलब 5 माइनस 2 बराबर 3। तो ये जो है 609 जो है वो 3 से पूरी विभाजित हो रही है। फिर आया आपका x प्लस 2, x प्लस y।
तो 5 + 2 = 7। ये 609 जो है वह 7 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं। और फिर आता है आपका x - y गुणा x + y। तो x - y गुणा x + y, कहने का मतलब 5 - 2 गुणा 5 + 2 बराबर 5 - 2 = 3 और 5 + 2 = 7। इन दोनों की गुणा करेंगे 21। तो ये जो 609 जो है वो 21 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये 5 की घातांक 4 माइनस 2 की घातांक 4 3 से 7 से और 21 से, इन तीनों से अलग अलग विभाजित हो जाएगी। तो नियम क्या बना हमारा कि यदि n का मान एक सम संख्या है तो x की घातांक n माइनस y की घातांक n x माइनस y, x प्लस y और x माइनस y गुणा x प्लस y, इन तीनों संख्याओं से अलग अलग पूरी पूरी विभाजित होगी। अब तीसरा नियम देखिए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम इसके फैक्टर करेंगे और ये घातांक सम होगी तो एक फैक्टर तो हमें यहां प्राप्त होगा, ये वाला, और एक फैक्टर आगे और प्राप्त होगा। तो इसमें एक फैक्टर x माइनस वाई जरूर आएगा और एक x प्लस वाई जरूर आएगा। वैसे तो इसके फैक्टर ये भी होते हैं, लेकिन ये वाले फैक्टर भी कर सकते हैं हम, इस वाले को फैक्टर भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये समझिए कि यदि आपको x की घातांक 4 माइनस वाई की घातांक 4 के फैक्टर करने हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस वाई, x प्लस वाई और x की घातांक 2 प्लस वाई की घातांक 2। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो राशि है वो x माइनस वाई से भी विभाजित पूरी पूरी होगी, x प्लस वाई से भी पूरी पूरी विभाजित होगी, और इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वह भी उससे भी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें तो इत्तेफाक की बात यह है कि x की घातांक 2 प्लस y की घातांक 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर n का मान 4 है। अगर n का मान 10 होता, 20 होता, 16 होता, 18 होता तो यहाँ पर जो संख्या आती, जो खंड आता, गुणनखंड आता, वो बहुत बड़ा होता, उसके मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें केवल ये देखना है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें यही पूछा जाता है कि ये संख्या कौन सी संख्या से विभाज्य होगी, तो उसके लिए इसी कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको इतना समझना ही पर्याप्त है। अब यदि n का मान विषम है तो x की घातांक n प्लस y की घातांक n जो है वो x प्लस वाई से विभाज्य हो जाएगी अवश्य ही। उदाहरण के तौर पर 8 की घातांक 3 प्लस 7 की घातांक 3 का मान निकालिए तो 8 की घातांक 3 का मान आएगा 512 और 7 की घातांक 3 का मान आएगा 343, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तब हमारे लिए फल प्राप्त होगा 855। और यहाँ पर x का काम कर रहा है 8 और y का काम कर रहा है 7, तो x प्लस वाई का मतलब 8 प्लस 7 बराबर 15। तो ये जो है वह संख्या जो है ये आपकी 15 से विभाज्य होती है, जैसा कि आप जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से अवश्य विभाज्य हो जाएगी, और इनके अंकों का जोड़ 5, 5, 10 और 8, 18 3 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए 3 से भी विभाज्य हो जाएगी ये संख्या। और भी कोई संख्या दो संख्याओं से अलग अलग विभाज्य हो रही होती है और वे दोनों संख्याएं परस्पर सहविभाज्य है, तो वह संख्या जो है उन दोनों के गुणनफल से विभाज्य होती है। अब चूंकि ये 5 से भी विभाज्य हो रही है और 3 से भी विभाज्य हो रही है, इसलिए ये 15 से अवश्य ही विभाज्य हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि x की घातांक n प्लस y की घातांक n के जब हम गुणनखंड करते हैं और n का मान विषम संख्या होती है तो उसके गुणनखंड हमारे इस रूप में आते हैं। इसमें एक खंड हमारा जो है पहला वाला खंड x प्लस वाई अवश्य आता है, और दूसरा वाला खंड ये आता है। इसके निकालने की आवश्यकता आपको इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके दो गुणनखंड हुए, एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये, तो इसलिए, और इसमें एक गुणनखंड आया आपका x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फल है वह, या सरल करने के बाद जो चीज़ आपको प्राप्त होगी, जो राशि प्राप्त होगी, वह x प्लस वाई से
अवश्य ही पूरी विभाजित हो जाएगी। अब यदि एक n का मान सम है तो x की घातांक n प्लस y की घातांक n जो है वो कौन सी राशि से विभाज्य होगी, इसके बारे में तय करना मुश्किल है। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि x की घातांक n प्लस y की घातांक n के गुणनखंड नहीं होते हैं यदि इसके n का मान यहाँ पर सम हो तब। इसलिए इस बात को मैंने नहीं लिया है। ये 4 कैटेगरी के प्रश्न होते हैं, 3 कैटेगरी के प्रश्न में तो आप तय कर सकते हैं ये किससे विभाज्य होगी, और इसमें आप तय नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है चौथी वाली कैटेगरी को। आप इन बातों पर विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, संभवतः आपकी समझ में आएगा, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।